किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं जीरा और धनिया के भाव के ऊपर, क्योंकि काफ़ी किसानों के जो लाइव सेशन चल रहा है शाम 6 बजे से 7 बजे तक, उसमें प्रश्न आ रहे हैं कि जीरा और धनिया के बारे में क्या अपडेट निकल के आ रही है। व्हाट्सअप मैसेज भी आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं। उन्हीं बारे जीरा और धनिया के किसानों को सटीक और सही सच्ची जानकारी देने के लिए ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। साथियों, मैंने बहुत पहले एक बात कही थी कि जीरा 19 और 22 हज़ार के बीच में चलता हुआ दिखाई देगा, और धनिया के बारे में जो रिपोर्ट निकल के आई वो NCDX 9,500 रुपये तक जाने के अनुमान दिखाई देने की संभावना जताई गई थी। बेचने रखने की बात नहीं होगी, केवल बाजार के अंदर जो जानकारी होगी, बाजार के अंदर जो सिचुएशन होगी, डिमांड होगी, उत्पादन होगा, उसी की जानकारी दी जा रही है। मैं विनती और निवेदन करता हूं कि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। इस बात के यदि आप इच्छुक हैं और सच्ची जानकारी पाने चाहते हैं, भ्रमित वीडियो से बचना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, यहाँ सच्चाई मिलेगी। शेयर साथियों जरूर करें। पहले मैं बात जीरा की कर लेता हूँ। साथियों, जीरा ने बहुत भारी तेजी के साथ बॉटम बना करके जो किसानों को फायदा पहुंचाया, वो भाव अभी बहुत दूर चले गए हैं। ये बात एक ध्यान रखने वाली बात है। परंतु उसके बाद भी जिस उम्मीद के अंदर किसानों ने जीरे का स्टॉक अपने घर में रखा, वो वह भी नहीं बनने की सिचुएशन सामने बाजार में देखी गई। इसी के चलते मैं बता देना चाहता हूं कि जो समाचार जीरे के भाव में निकल कर बाहर आ रहे हैं, वह संपूर्ण रूप से जीरे की बिजाई घटने के समाचार आ रहे हैं। अभी कितनी बिजाई घटेगी इस बारे कोई अपडेट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अभी कुछ किसान जीरे की बिजाई में व्यस्त हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि जहां जहां जीरे की बिजाई हो रही है, वो किसान जिस समय बिजाई बढ़ी थी, वो भारी भरकम तेजी के कारण और भाव ज़्यादा बढ़ने के कारण बिजाई बढ़ी थी। परंतु उसके बाद भी पुराना स्टॉक और नई बिजाई जो उत्पादन आ रहा है, उसके हिसाब से मैं स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूं कि जीरे की डिमांड भी बढ़ रही है। वो क्यों बढ़ रही है वो आगे बताने जा रहा हूं। साथियों, मोटी मोटी बात मैं बता दूं कि लगभग 80 और 85 लाख टन माल हमें जीरे के रूप में भारत को जरूरत पड़ती है, जिसमें से 40 और 30 लाख टन माल हमारे भारत में खपत होता है। बाकी का 40 और 50 लाख टन तक का माल बाहर एक्सपोर्ट होता है। अब बात करता हूं धनिया की। सिचुएशन सेम धनिया के ऊपर ही लागू हो चुकी है। साथियों, जो ही जीरे के भाव बढ़े, किसानों ने जीरे की बिजाई बढ़ाई और धनिया की बिजाई को घटा दिया, जिसके कारण देश के अंदर जीरे का स्टॉक बहुत कम दिखाई देने लगा। और जीरे की बिजाई बढ़ी, उसके कारण धनिया की बिजाई घटने के कारण उत्पादन कम हुआ, स्टॉक घटने के लगातार समाचार मिलने लगे। और जो ही धनिया के स्टॉक घटने के समाचार मिले, ये एक सच्चाई है, बाजार के अंदर भावों को सहारा मिलता हुआ दिखाई दिया। आगे की सिचुएशन जो मैं बता रहा हूँ, जीरा और धनिया दोनों की बिजाई किसी प्रकार के किसी भी तरह के बढ़ने के कोई समाचार नहीं दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, आज पूरी दुनिया, चाहे वो भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे चीन हो, चाहे फ्रांस हो, पूरी दुनिया चटपटा भोजन खाने के ऊपर आदी हो चुकी है। और चटपटे भोजन के लिए स्पष्ट तौर पर किसानों को मैं बता देना चाहता हूं कि मसालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और मसालों की डिमांड दिन प्रतिदिन विश्व के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर बढ़ती आ रही है। उत्पादन घटता आ रहा है। यदि सरकार किसी तरह के फैसले न ले, किसी तरह की ड्यूटी आदि का अड़ंगा न लगाए, तो जहां तक जो रिपोर्ट मिल रही है, जीरा और धनिया दोनों के भाव को संपूर्ण रूप से सहारा मिलता हुआ दिखाई देगा। एक बात। दूसरी बात, मौसम विशेषज्ञों ने जो बात कही है और जो बात निकल के आई है, उसके हिसाब से सर्दी ज़्यादा बढ़ने के समाचार मिले हैं। यदि सर्दी बारिश या अति भारी बढ़ जाती है, तो धनिया और जीरा दोनों की फसल को नुकसान होने की संभावना दिखाई देगी। साथियों, बिजाई कितनी घटती है, सर्दी किस प्रकार अपना प्रकोप ढाती है, ये सब बातें समय आने पर पता चलेगी। परंतु मौके के ऊपर मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी किसान मेरा वीडियो सुन रहे हैं, वो अच्छी तरह से ये बात सुन लें कि मैं बेचने रखने की बात तो नहीं कह रहा हूँ, परंतु जीरा और धनिया में आज NCDX के ऊपर 100, 150 और 50, 60 इस तरह की मंदी देखी गई है। परंतु जल्दी इसमें सुधार होगा और भाव को सहारा मिलेगा। जो धनिया में टारगेट शुरुआत में 9,500 रुपये के दिए गए थे,
वो टारगेट 9350 -9400 तक पहुंचने के बाद आज वापस आए हैं। 50-100 रुपए की मंदी देखी गई है। जीरा में जो 22,000 के टारगेट दिए थे वो भी 100-150 की मंदी के साथ थोड़ा नीचा आया है, परंतु जल्दी ये धनिया 9,500 और जीरा 22,000 के टारगेट पार करने में अच्छी तरह से समक्ष होता हुआ दिखाई देगा। होना नहीं होना भगवान के, परंतु बाजार की जानकारी मैं आपको बता रहा हूं कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मौके के ऊपर जो मोक्ष धनिया और जीरा का स्टॉक भारत के अंदर देखा जा रहा है, इतना भारी भरकम स्टॉक नहीं है। डिमांड अच्छे निकलने के समाचार मिल रहे हैं। यदि थोड़ी सी भी, यदि 5% भी डिमांड बढ़ जाती है तो भी भावों को एकदम से सहारा मिलेगा। एक बात नोट कर लें, इस दुनिया में आने वाले समय में मसालों की भारी भरकम डिमांड देखी जाएगी, क्योंकि आज प्रत्येक आदमी बिना मसालों के कोई भी खाना खाना नहीं चाहता। अकेले खाने से अलग औषधियाँ बनाने में, दवाइयाँ बनाने में भी बहुत ज़्यादा मसालों का प्रयोग यहाँ देखा गया है। कोरोना काल के बाद, नोट करने वाली बात है साथियों, कोरोना काल के बाद जड़ी बूटियों और मसालों दोनों का महत्व बढ़ चुका है। हर देश जड़ी बूटियों और मसालों द्वारा तैयार की हुई ऑर्गेनिक सामान खाने के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। ऑर्गेनिक, बिना पेस्टिसाइड का, बिना जैविक का ताकतवर सामान खाने के लिए हर देश के नागरिक तत्पर हैं। और मसालों और औषधियों से ज़्यादा आप सभी को पता है कि किसी चीज़ में ताकत नहीं होती। आने वाला समय मसालों के लिए और औषधियों के लिए भी मैं बता दूं कि इन दोनों ही चीज़ों के भविष्य सुंदर और अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आगे मौसम के बारे में भी मैं एक बात और नोट करके बता देता हूं कि जलवायु परिवर्तन और घरेलू वार्मिंग दोनों ही के कारण उत्पादन जो इसका मसालों का और जड़ी बूटियों का संपूर्ण रूप से आपको प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। ये नोट कर लेना। इसलिए मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर कर दें, ताकि लाइव सेशन में आ रहे किसानों के प्रश्नों के उत्तर दिए जा सके। मौके के ऊपर मैं आपको बता चुका हूं कि जीरा और धनिया के अंदर आने वाले समय में बाजार की जानकारी के हिसाब से मजबूती दिखाई दे रही है। होना नहीं होना अलग बात है, परंतु यदि कोई फंडा खड़ा नहीं हुआ तो डिमांड, प्रोडक्शन, बिजाई, तमाम बातें दोनों ही चीज़ों के बारे में पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आ रही होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करेंगे। यदि इसी तरह की जानकारी समय समय पर, यदि कोई नई अपडेट आती है तो आपको बता दी जाएगी। समय समय पर मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए, ताकि समय समय पर आपको डाटा और संपूर्ण जानकारी मिलती रहेंगी। जय हिंद।